हाय एवरीवन, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इंग्लिश कम से कम टाइम में किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको लाइव शो करूंगी अपने स्क्रीन पे कि मैं किस तरह से अटेम्प्ट करती हूँ। साथ में आपको कुछ कुछ ट्रिक्स एंड तरीके बताऊंगी जिससे कि आप कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है तो आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। ठीक है, मैंने एक वीडियो इस पर डाला था बट मुझे कुछ रीज़न से वो वीडियो डिलीट करना पड़ गया, इसलिए अभी ये वीडियो मैं जो डालूंगी इसको मैं अभी कंटिन्यू रखूँगी। तो आपके लिए पूरा वीडियो, आप इसे कुछ भी स्किप इसमें ना करें, आपके लिए पूरा वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे कि बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कैसे, मैं 5 से 6 मिनट में लगभग जो इंग्लिश के सेट आते हैं वो कंप्लीट कर लेती हूँ। सेक्शनल मॉक में आपको करके दिखाऊंगी 12 मिनट का। सो अभी मैंने एक दिन आप लोगों के साथ शेयर किया था अभी, बट वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया। बट उस पर एक कमेंट आया था कि 2022 के जो क्वेश्चन है इंग्लिश के वो आप करके दिखाओ कम टाइम में। सो मुझे नहीं पता ये कैसे क्वेश्चन है, शायद मैंने इसे नहीं किया है। सो देखते हैं कितना टाइम लगता है। 12 मिनट्स इसमें भी दिए गए हैं। आप लोग भी इसे अटेम्प्ट करना और बताना जरूर मेरे साथ कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। सो ये 1 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1 का इंग्लिश है। देखती हूँ कितने मार्क्स आते हैं। अभी से किसी ने चैलेंज किया है, सो मुझे थोड़ा सा डर तो लग रहा है कि पता नहीं इसमें कितना टाइम लग जाए या कैसा इसका लेवल होगा। ओके, अरेंज करना है। ओके, सबसे पहले सी when it's this extrovert that must be best to डी से मुझे लग रहा है वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इंडिकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज हैवियर रेनफॉल, मोर वाटर evaporates from soil, plant thickly, and seas as the atmosphere warms, and seas as the atmosphere warms. C B, the atmosphere has to additional 4% water vapor for every additional 1 of warming. When this extra water vapor condenses, it's precipitation. सी से ये तो मुझे यही लग रहा है। डी से, सी से मोर नो, ए when the extra no, बी से additional 4% of water vapor for every additional 1 of warming, more water vapor from soil bombs, indication of heavy rainfall। नो, ये तो यही लग रहा है मुझे। सी सेड आई एम इन नो मूड टू वर्क नाउ। ओके, डायरेक्ट सी सेड आई एम इन नो मूड। सी सेड दैट सी वाज इन नो मूड टू वर्क नाउ का देन होगा। सो यही होगा, दो ही में है ये। मनु विल टेल हर लेटर, ऐसे मनु विल टेल हर, सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। सी विल बी लेट सी विल बी होगा टेल लेटर बाय मनु। सी विल बी टोल्ड लेटर बाय मनु। हैज़ द विला बीन ऑक्युपाइड बाय देम, हैज़ द विला बीन ऑक्युपाइड बाय देम। तो इसका करेक्ट एक्टिव फॉर्म हैज़ द विला बीन, तो हैव दे ऑक्युपाइड द विला, हैव दे, हैड तो नहीं होगा, है ये होगा। द इरोनियस क्या है ये, स्पेल्ड मतलब इरोनियस इंफॉर्मेशन स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस, मतलब इरोनियस का स्पेलिंग कौन सा सही होगा, ये तो होगा नहीं। इरोनियस ये भी नहीं होगा। इरोनियस ये मुझे लग रहा है, कंफर्म तो नहीं हूँ मैं। ठीक है, सिंक्स का, सिंक्स मतलब डूब जाना, तो फ्लोट्स। द एंगल्स आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर, एंगल अगर इक्वल होगा, द एंगल्स आर इक्वल कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर, ऐसा तो कंफ्यूज नहीं होगा। लाइक अ केक बाग मतलब बहुत ईजी। आफ्टर फिनिशिंग हाई स्कूल आई प्लान टू परस्यूइंग लॉ, आई प्लान टू परस्यू। confusion, stagnation, casual, commotion, intrepidity। Our guests arrived, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट करना। Our guests arrived, they are sitting in the garden। Our guests arriving, no, might arrive, have arrived। इसमें है error। During an earthquake, it is advised to take cover above a table। above a table, to see above a table तो नहीं होगा ना, under a table। Include spelled finery, hist, cringe, differ। okay, cringe सही लग रहा है, finery ये hist ही दिएगा। all eyes, watching with anger, watching eagerly, watching with okay। looking into his book, he was looking into his book for the last 2 hours but could not find it। looking into his book, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, he was looking into his book, he was looking down on his book, he was looking above his book, looking for his book, looking for his book। Ram was praised for his leadership,
visionary, broad visionary ही होगा ना. Ram was praised for his visionary leadership. Printu has been arrived, क्या है इसमें? Appropriate word segment. Printu has been advised to reduce, cut down, reduce तो cut down होता है. Rebellion मतलब रेबेल है. ओके अच्छा. अपराइजिंग, लॉयल्टी, अलॉटमेंट. रेबेलियन तो वो होता है, इसका अपोजिट है, लेकिन लॉयल्टी होना चाहिए. हॉस्पिटैलिटी, कोर्डियलिटी, कोल्डनेस, कंप्लेंट, ब्रेथफुल. हॉस्पिटैलिटी मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसका एंटोनिम. कोल्डनेस, नो कंप्लेंट. कोल्डनेस मतलब इन द सेंस कि बहुत ही रूखा सूखा टाइप. इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है मुझे. कोल्डनेस, कंप्लेंट. हॉस्पिटलिटी मतलब बहुत ही इज्जत वगैरह देना सकते हैं, तो कंप्लेंट या कोल्डनेस. कोल्डनेस करती हूँ, लेकिन नहीं कोल्डनेस तो फिर वो भी हो जाएगा. कंप्लेंट ही देखती हूँ. सेलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्ब ऑफ मैनर कौन है. ही डन हिज वर्क रेगुलरली, ही हैज डन हिज वर्क, ही डन हिज केयरफुली, ही डन हिज वर्क केयरफुली. ये होगा ना रेगुलरली. हाँ मैनर तो ये. डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम behind making a reality of government promise of minimum government, maximum governance. Okay, digital India can be the prime factors behind making India governance. Such a transformation requires technology to be firmly embedded into government. Embedded into government. That is something that the digital India project lists as one of its foremost objective, embedding technology into government processes. Embedding technology into government will do three things: transform the government and make it more transparent, efficient. Okay, so embedding technology into government processes will do three things: transform the government and okay. Transform the lives of citizens, especially those at the bottom of the pyramid. Proverbial, hypothetical, classified pyramid, and make our economy more efficient and competitive. Or the Global Institute report predicts that the large scale enhancement of technology through Digital India position India with the biggest opportunity to accelerate economic growth. Predict that the large scale monitoring of no adaptation of technology through digital. Okay, so अभी हो चुका है, देखते हैं मेरे कितने करेक्ट होंगे. ज़्यादा ही गलत हो गया वैसे तो. इतना तो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था. 5 गलत हो गया. ओके, अब देख लेती हूँ मैं कौन कौन सा गलत है, वो आप लोगों को भी मैं दिखा दूँ. ओके, इरोनियस, नो एरर. ओह सॉरी, शिट. इरोनियस, ERRONES. मीनिंग मुझे देखना पड़ेगा CGL के एग्जाम से पहले, देख लूँगी मैं. हॉस्पिटलिटी, ओके. कोल्डनेस, और यार ओके ये गलत हो गया. डिजिटल इंडिया टू रिक्वायर टेक्नोलॉजी टू बी फॉर्मली, ये वन ही हो गया. डिजिटल इंडिया कैन बी द प्राइम फोर्स इम्पैक्ट बिहाइंड. प्राइम इम्पैक्ट, नो प्राइम फैक्टर्स. फोर्स, प्राइम फोर्स. मुझे लग रहा था, जो लग रहा था, मैंने जो नहीं किया ना वही सारे का आंसर है. फिर इंसर्टेड हो गई है. एम्बेडेड नहीं तो मैंने किया था. ये इंसर्टेड, ये कब चेंज हो गया. तो एम्बेडेड ही किया था. यहाँ पे एम्बेडेड देख के सही भी लग रहा था मुझे. तो इसमें तो मैंने ये क्लासिफाइड, पहले मैं प्रोवर्बियल कर रही थी, तो प्रोवर्बियल में हूँ. अब मैं क्या ही बोलूँ, कुछ बोलने लायक होने में. बट टाइम तो कम ही लगा, बट मेरे से कुछ मिस्टेक्स हो गए. आप लोग देख सकते हैं. एक तो एम्बेडेड मैंने किया, पता नहीं आंसर कैसे चेंज हो गया. और इसमें प्रोवर्बियल मुझे लग रहा था, पर मैंने क्लासिफाइड 1-2 दिन लग रहा था मुझे, बट मैंने किया नहीं. सो मेरे सिर्फ 20 ही क्वेश्चन करेक्ट हो पाए हैं. टाइम मुझे कितना लग गया, कुछ टाइम तो बच गया था लगभग. आप लोग देख सकते हो कितना टाइम में ख़त्म हुआ है. सो आज के लिए इतना ही. बाय बाय, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मॉक लगाऊंगी. अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट से
कमेंट में। तो